सीए सुरेश झा द्वारा निर्मित फिल्म द ताज स्टोरी के विशेष शो का हुआ आयोजन। अरसे बाद बिहार दरभंगा के किसी लाल ने बॉलीवुड में मचाया धमाल। फोटो लहेरियासराय के रजनीश कम्प्लेक्स में निर्माता सीए सुरेश झा एवं अन्य। दरभंगा। अरसे बाद बिहार के किसी लाल ने ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित विश्व के 7वें आश्चर्य ताजमहल पर फिल्म बनाकर सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी धमाल मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं बिहार के दरभंगा जिला के घनश्यामपुर प्रखंड के गोई लगमा निवासी सीए सुरेश झा की, जिन्होंने एक ऐसी फिल्म का निर्माण करने का साहस दिखाया है जिस पर बातें तो बहुत हुई लेकिन किसी ने फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं जुटाई। वैसे भी ऐतिहासिक तथ्यों पर फिल्म बनाना किसी चुनौती से कम नहीं होता। ताजमहल के इतिहास को लेकर चल रहे बातों को उन्होंने जिस तरह फिल्मांकन किया है उसने एक बार फिर से बिहार की मिट्टी की ताकत को देश दुनिया में साबित किया है। ये कहना है फिल्म ताज स्टोरी के विशेष शो को देखने पहुंचे सिने प्रेमियों का, जिन्होंने इस अवसर पर सीए सुरेश झा को सम्मानित भी किया। सामाजिक, राजनीतिक और अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के कार्यक्षेत्र में अनेकों बार खुद को साबित एवं स्थापित कर चुके सीए सुरेश झा ने बताया कि ताजमहल पर फिल्म बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। हमने सिर्फ फिल्म ही नहीं बनाई बल्कि फिल्म बनाने के दौरान और बाद में जो चुनौतियां आई उसका भी सामना किया है। हमारा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था कि ताजमहल को लेकर जो चर्चाएं हो रही है उसके क्या क्या साक्ष्य है और उस पर वर्तमान में क्या स्थिति बन रही है उसको फिल्मांकन करना। उन्होंने फिल्म के निर्देशक तुषार अमरीश गोयल एवं क्रिएटिव निर्माता विकास राधेश्याम को विशेष रूप से धन्यवाद दिया, जिन्होंने एक एक तथ्यों को एकत्र करने में दिन रात एक कर दिए। फिल्म बनाने की जब इच्छा हुई और इसमें काम करने के लिए सुपरस्टार परेश रावल ने जब अपनी सहमति दी तो एक नई ऊर्जा मिली और निर्माण कार्य शुरू किया गया। फिल्म में देश के नामचीन कलाकारों के अलावा बिहार के अखिलेंद्र मिश्रा, दरभंगा के अंजनी कुमार, वीना झा, सर्वज्ञ झा, स्वर्णिम झा के कार्यों की उन्होंने प्रशंसा की। हालांकि सीए सुरेश झा उस पल को याद करके भावुक हो गए जब करीब 4 महीने तक इस फिल्म को स्क्रीनिंग के लिए रोका गया और देश के विभिन्न जानकारों की टीम द्वारा इसकी जांच की गई। फिर एक समय ऐसा भी आया जब फिल्म के रिलीज होने से एक दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए दो याचिका दायर कर दी जाती है। लेकिन सभी मुसीबतों को पार करते हुए देश के चर्चित डिस्ट्रीब्यूटर ने देश विदेश में अपने पूर्व से निर्धारित समय 31 अक्टूबर को फिल्म को रिलीज किया। उन्होंने कहा कि फिल्म में किसी व्यक्ति, किसी धर्म के साथ किसी भी बात का छेड़छाड़ नहीं किया गया है। जो बातें सामने आई है उसे फिल्मांकन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने खुशी जाहिर किया कि फिल्म देश विदेश के 2500 सिनेमाघर में एक साथ रिलीज होने के बाद लगातार दर्शक इसे पसंद कर रहे हैं। के लिए आपके पास शब्द नहीं है, आपको नहीं लगता? आपको शर्म से डूब जाना चाहिए। वही पढ़ाएंगे जो हमारे सिलेबस में है। ताजमहल इज नॉट अ सिंबल ऑफ लव, इट्स अ सिंबल ऑफ एट्रोसिटी, सिंबल ऑफ जेनोसाइड। अरे तो क्या करें? तोड़ दें? उसके पर कुतरनी होगी। सदियों से चली आ रही भारत की सभ्यता को बार बार दुनिया भर के लोगों ने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी सफल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि भारत की रग रग में सनातन है। जी, द ताज स्टोरी अच्छा मूवी है। क्या इसके पीछे क्या मकसद रहा होगा मूवी निर्माण के पीछे? सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार और आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका स्वागत है। ये प्रश्न हमारे कॉलेज लाइफ से, जब से ये ताजमहल के बारे में हमने पढ़ा था तो शुरुआत में तो हमें वही स्टोरी सही लगा था
बट मेरा जो लाइफ रहा है इसमें ट्रैवलिंग ज़्यादा है, तो मैं आगरा ज़्यादा जाता हूँ। तो आगरा जाने के दौरान मैं जब भी कभी ताजमहल में गया तो ताजमहल में बहुत कुछ देखा। उसके बाद फिर से मैंने इस पर रिसर्च किया तो मुझे बहुत कुछ अलग चीज़ दिखा जो आप इस फिल्म में देखे हैं। ये चीज़ मेरे मन में बहुत कचोटता था। तो 2017 के आसपास मैं अपने फ्रेंड को बुलाया जो आज के दिन में इसमें डायरेक्टर है, तुषार अमरीश गोयल, और उसको बोला कि ज़रा इस पर रिसर्च वर्क करो, हम लोग मिलकर इस पर रिसर्च करते हैं। फिर काफ़ी रिसर्च हुआ, रिया कुमारी जी मदद की, सुधांशु जी मदद किए इसमें रिसर्च वर्क में, कई लाइब्रेरी से हमें सपोर्ट मिला, PN ओक के बेटा संतोष ओक ने मदद किया। तो जितने इतिहासकार जानकार थे उन्होंने काफ़ी मदद किया और बहुत सारे एविडेंस दिए जो आप इस फिल्म में देखे हैं। वो सब एविडेंस इन्हीं लोगों ने हमें जमा करके दिया और ये सब लाइब्रेरी में है। ये सब जब मैं पूरी स्टोरी में कन्वर्ट किया तो करने के बाद फिर ये फिल्म का रूप लेने लग गया। फिल्म बनने में 2 साल लगा और 1 साल हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है उससे पास होने में उनको लगा। साथ में 31 तारीख को रिलीज था। 30 तारीख को 3 PIL पड़े। तीनों PIL को भारत देश हमारे साथ है, हमारे इष्ट देव हमारे साथ हैं, उन्होंने इस PIL को रिजेक्ट करवाया। बिकॉज हमें पता भी नहीं था कि PIL डली है। जब PIL रिजेक्ट हुआ तब हमें पता चला कि PIL रिजेक्ट हो गया। इससे साफ स्पष्ट होता है कि पूरा भारत उस चीज़ को मानता है जिस चीज़ को हमने इस फिल्म में दिखाने का प्रयास किया है। यही हमारे मन के अंदर चल रहा था जिसको हमने स्क्रीन पे लाने का प्रयास किया। अगले साल यूपी में चुनाव है, क्या नहीं लगता जो कुछ ऐसी बातें हैं जिस कारण कुछ माहौल बिगड़ सकता है? इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो माहौल बिगड़ेगा। आपने देखा इसमें ना हिंदू है ना मुसलमान है, ना ही धर्म का कोई खास बात है। इसमें इतिहास की बातें हैं कि हमें गलत इतिहास क्यों पढ़ाया गया और जो पढ़ाए ये गलत इतिहास उन लोगों से भी हमारा गुजारिश यही है कि आपने एक लाइन सुना होगा, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट इस फिल्म में है। इंटेलेक्चुअल टेररिज्म क्यों? ये आतंकवादियों से हमें निजात दिलाने की आवश्यकता नहीं, ये एक प्रश्न है। और आने वाले सभी लोगों से मैं जो भी फिल्म देख रहे हैं पूरी जनता जनार्दन से कहता हूँ क्यों ना ये सच्चाई को बाहर लाके आपके सामने रखा जाए जो इस फिल्म में लाने का प्रयास किया गया। कहाँ पे चल रही है फिल्म, कब तक चलेगी? ये फिल्म अभी पूरे भारत में चल रही है, भारत के सभी शहरों में चल रहा है। आप ये बुक माई शो में जाके देखेंगे तो हजारों थिएटर में ये है। और बाहर US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, काफ़ी बाहर की कंट्री है जो डिमांड की है और खूब चल रहा है। आपके सामने मेरे हिसाब से ये यहाँ पे 1 सप्ताह से चल रहा है। मैं जब आया हूँ तो देखा तो यहाँ पर अपने लोगों के लिए अरेंजमेंट हुआ कि चलिए देखिए इसको। दरभंगा में रिस्पांस कैसा मिल रहा है? दरभंगा में जब से ये लगी है तब से हाउसफुल चल रहा है। जो हमारे पास स्टेटस आया है मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय और पूर्णिया, ये सब, और सहरसा, ये सब से में हाउसफुल चल रहा है। लागत क्या और कमाई क्या हुई है अब तक? लागत हमसे यदि पूछिएगा तो ये हमारा जो दिन रात का मेहनत है या कि हमारे टीम का मेहनत है उसका मूल्यांकन नहीं हम कर सकते, क्योंकि कितनी धमकियां आई है, कितने मौत को हम लोगों ने टॉलरेट किया है, कितना हम लोगों ने झेला है, उसका मूल्यांकन हम क्या करेंगे। इसलिए बजट से रिलेटेड कितना चीज़ में इस सब में जोड़ूं। और हमने ताजमहल में शूटिंग किया, हमने कहाँ कहाँ शूटिंग किया, ये परमिशन सब हमें मिला, इस सब का मूल्यांकन हम कैसे करेंगे। रहा इनकम के बारे में, वेबसाइट में देखिए, वेबसाइट में हमें दबाया जा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि ये लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है, हमारे फिल्म को बहुत दबाया जा रहा है। लेकिन फिर भी आप उसी डाटा को लीजिए, उसका डबल डाटा आ रहा है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रहा है। थैंक यू। लेकिन आप साइट पे जाइए, उसी को आप सही मानिए।
क्योंकि जन आंदोलन छिड़ गया है। हमें फोन बहुत आता है, आशीर्वाद बहुत आता है, यही एक मजबूती हमको दे रहा है। हो गया, चलिए। 2 साल बनाने